कायिक जनन की अंतिम विधि है असंघ-जनन। असंघ-जनन का तात्पर्य है एपोमिक्सिस। इस जनन में ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्रण नहीं होता, और ना ही निषेचन होता है। निषेचन अर्थात युग्मक संलयन। इस प्रकार के कायिक जनन को असंघ जनन कहते हैं। ये असंघ जनन फिर दो प्रकार का होता है। पहला होता है अपबीजाणुकता अर्थात एगैमोस्पर्मी। ये अपबीजाणुकता का तात्पर्य होता है बिना अर्धसूत्रण एवं निषेचन के भ्रूण व बीज का निर्माण। भ्रूण एवं बीज का निर्माण। ये अपबीजाणुकता बहुत प्रकार की होती है, जैसे अपस्थानिक भ्रूणता अर्थात एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। दूसरा बहुभ्रूणता अर्थात पॉली एम्ब्रियोनी। तीसरा द्विबीजाणुकता अर्थात डिप्लोस्पोरी आदि। ये सब विधियां हम विशेष प्रकार के पादपों में जनन में पढ़ेंगे। और इसकी अगली विधि होती है कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस विधि में ये विधि उच्च पादपों में अधिकांश रूप से होती है अर्थात एंजियोस्पर्म्स में। आपने देखा होगा आलू की फसल में आलू के कंद को ही मिट्टी में बो दिया जाता है। अदरक और हल्दी को प्रकंद से बढ़ाया जाता है, केले को सकर से या प्रकंद से। इसी प्रकार से पत्तर छटा घास होती है ब्रायोफिल्लम, उसको पत्ती को जमीन में मिट्टी में लगा देते हैं तो पूरा पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियों का। ये है कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियां। कायिक प्रवर्धन एक तो स्वयं होता है जिसको हम प्राकृतिक विधियां कहते हैं, और एक मनुष्यों के हस्तक्षेप के द्वारा होता है जिसे हम कृत्रिम विधियां कहते हैं, आर्टिफिशियल या हॉर्टिकल्चरल मेथड्स। प्राकृतिक विधियों में आते हैं मूल, तने, पत्तियां, प्रपत्र कलिकाएं और टूरियंस। मूल से जैसे मूली, गाजर उगाई जा सकती हैं। तने फिर दो प्रकार के होते हैं, भूमिगत तने और रेंगने वाले तने। भूमिगत तनों में कंद का उदाहरण आलू, शल्ककंद का उदाहरण प्याज, लहसुन,
प्रकंद का उदाहरण अदरक और हल्दी, और धनकंद का उदाहरण अरवी। जबकि रेंगने वाले तने जो आधे मृदा में और आधे वायु में होते हैं, उनको हम उपवायवीय तने कह सकते हैं। इनके उदाहरण है भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारिका और ऑफसेट, रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। और इसके बाद आती हैं पर्ण। पत्तियों से कायिक प्रवर्धन होता है पत्तर छटा घास अर्थात ब्रायोफिलम में, बिग्नोनिया में। प्रपत्र कलिकाएं, ये मोटी मांसल कलिकाएं होती हैं जो मृदा में गिर के पूरे पेड़ को उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण अनानास, पाइनएप्पल और एगेव और टूरियंस। ये जलोद्भिदों में यानी जलीय पादपों में पाए जाने वाली प्रपत्रिकाएं हैं, प्रपत्र कलिकाएं हैं। उदाहरण इकॉर्निया। अब कृत्रिम विधियों से मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। कर्तन द्वारा, कटिंग्स के द्वारा। ये फिर 3 प्रकार के होते हैं, मूल कर्तन, स्तंभ कर्तन और पर्ण कर्तन। जबकि स्तरण दूसरी विधि है। तनारोपण, एक तने के ऊपर दूसरे तने को लगाना। कलिका रोपण, पौधे की शाखा में कलिका रोपण करना। और सूक्ष्म प्रवर्धन अर्थात माइक्रो प्रोपोगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन में हम पादप ऊतक संवर्धन के द्वारा, पादप ऊतक संवर्धन अर्थात प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधों को उगाते हैं। तो ये सब विधियां हम एक एक